समुद्र की रानी को शिकारियों ने जहर वाले भाले से मारकर बेहोश कर दिया था, जिसके बाद एक शिकारी उसके ऊपर चढ़कर कहता है, हिलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जितना हिलोगी तुम्हारे शरीर में जहर उतना ही तेजी से फैलेगा। इस शिकारी ने सिर्फ अपने राज्य के राजा को दिखाने के लिए उसने एक राक्षस का शिकार किया है। शिकारी ने उसके शरीर में से जहर वाले भाले को निकलवा दिया ताकि कुछ देर मछली जिंदा रहे। फिर उस विशालकाय मछली को रस्सी से बांधने लगते हैं। समुद्र की रानी इतनी बड़ी थी कि इंसान उसके सामने चींटी के समान लग रहे थे, जिसके बाद शिकारी रानी मछली को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। अगली सुबह सभी शिकारी अपने महल के पास पहुंच चुके थे। वो लोग बड़ी मछली को महल के अंदर लाते हैं। वहाँ सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो रानी को एक राक्षस समझते थे। लेकिन मछली की दोस्त चुपके से उसके पास में जाती है और वो रस्सियां काटने लगती है। तभी महल की महारानी शिकारी से कहती है, तुमने एक बहादुरी का काम किया है, तुम्हें इस काम के लिए बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तभी शिकारी जोश में कहता है, शायद आप भूल गई है, आपने ही मुझे एक कमजोर और डरपोक शिकारी कहा था। शिकारी इतने बड़े जानवर का शिकार करके खुद को एक बड़ा योद्धा मानता था और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा ये राज्य और महल सब मेरे आगे फीका है। ये सुनकर रानी को बुरा लगा, जिसके बाद शिकारी एक भाला लेकर उसे मारने जा रहा था। उसी बीच अभी भी छोटी लड़की रस्सियों को काटने में लगी थी। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है जो खुद एक शिकारी थी, लेकिन वो लड़की से कहती है, शायद हमने समुद्र की रानी को पकड़कर गलती की है। तभी वो अपना तलवार निकालकर रस्सी काट देती है। अब रानी मछली को होश आ चुका था, लेकिन उसके शरीर में अभी भी जहर का असर था, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, जिससे महल भी तबाह हो रहा था। तभी राजकुमारी कहती है, ये शिकारी ने जानबूझकर राक्षस को महल के अंदर लाया है ताकि पूरा महल तबाह हो सके। तभी मछली फिर से होश में आती है। ये देखकर राजा सैनिकों को उसे मारने का आदेश देता है, जिसके बाद महल में से तोपें बाहर निकाली जाती है। लेकिन समुद्र की रानी अभी पूरी तरह होश में नहीं थी। सभी लोग तोप लेकर तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ शिकारी छुप छुप कर भाग रहा था। तभी रानी उसे देख लेती है और उसके पीछे जाने लगती है। शिकारी एक मूर्ति में से भाला निकालता है। तभी अचानक मछली उसे खदेड़ देती है। आज इसका आखिरी दिन था। उसने बहुत से जानवरों को मारा था। रानी उसे मारने ही वाली थी। तभी उसके सामने उसकी दोस्त आ जाती है। हालांकि रानी गुस्से में थी, फिर भी उसने अपने दोस्त की बात मानी, जिसके बाद लड़की उसे कहती है, शिकारी को मारने से सदियों चल रही जंग कभी खत्म नहीं होगी। शिकारी को एक नया जीवन मिल गया था। लड़की का साथी भाले को तोड़कर कहता है, अब से कभी भी इंसान समुद्री जीवों का शिकार नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमारी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि समुद्र की रानी उसकी बात कैसे मान ली। जिसके बाद लड़की सबको सच्चाई बताती है। असल में वो कहानी जो कभी हुआ ही न हो, फिर भी इतिहास के पन्नों में लिखा था, जिसको सभी लोगों ने सच मान लिया था, जिसके वजह से इंसानों और जानवरों के बीच में युद्ध होने लगा था। ये सब एक काल्पनिक कहानी थी।